इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, बिना ग्राफ ड्रॉ किए मुझे बताओ कि पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होगा, बहुत सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। This is Pallavi and this is our channel Pallavi Edu Zone। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो सबसे पहले हमें इनको कंपेयर करना है। a1 5, b1 -4, c1 is -8, a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9। तो जब भी हमने इसके कोफिशिएंट्स को उतार लिया, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अब हम इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टू इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे हम, फर्स्ट टू रेशियोज को 5/7, फिर इधर देखेंगे -4/6। जब हम इसकी कटिंग करेंगे हम देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं आ रहे। तो कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी हमारे पास रेशो है जिसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये लाइन हमारी कौन सी होंगी, ये लाइन हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, अगर हम ग्राफिकल में भी इस चीज को देखें, ग्राफ में अगर हम इसको देखते हैं, तो अगर कोई भी दो लाइंस हमारी कहीं पे भी मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखिए इसका कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी हमारा कुछ ना कुछ निकल रहा है, कोई भी आंसर निकल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। गॉट इट। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टू इक्वेशंस है जिससे हमें ये पता लग रहा है इंटरसेक्टिंग, यूनिक एंड कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0। तो हम इसमें भी यही सेम लिखेंगे, a1 is 9, b1 is 3, c1 is 12। और सेम वे a2 is 18, b2 is 6 और c2 is 24। तो हमने ये सारी लाइंस लिख ली। अब फिर से कंपेयर करेंगे, 9/18, 3/6, 12/24। 9 1s are 9, 2, 1 और 2, 1 और 2। तो हमारे पास क्या चीज आई, ये तीनों इक्वेशन इक्वल है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब हमारे पास ये केस आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये लाइंस कौन सी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस को अगर हम ग्राफिकली चेक करें तो ध्यान से देखो, एक लाइन बनी है हमारी, क्योंकि वो इक्वल है तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन गई हमारी। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई है तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि इसके भी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी पेयर हमारा होगा इक्वेशंस का कंसिस्टेंट। वेट, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारे पास कौन से हैं, a1 6, b1 -3, c1 हमारे पास है 10, a2 है हमारे पास 2, b2 हमारे पास क्या है, अगर वैल्यू नहीं दी होती तो हम क्या लेके चलते हैं, -1, c2 क्या दी हुई है हमारे पास 9। तो अब इसकी भी हम रेशो को कंपेयर करेंगे, 6/2 -3/-1 देन 10/9, माइनस माइनस कट हो गया 2 3। तो ये दोनों 3/1 आ गया, 3/1 आ गया, ये तो इक्वल है, बट ये कटिंग नहीं हो रही, ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या आई हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू
C1 अपॉन C2, राइट। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब एक पेयर इक्वल है एक नहीं इक्वल है तो ये लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर किसी ग्राफिक में, अगर हम ग्राफ में चेक करें ग्राफिकल मेथड से भी, अगर कोई भी दो लाइंस हमारी पैरेलल आती हैं, इसका मतलब क्या है, वो कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी। जब वो कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो हमेशा क्या रहती है, इनकंसिस्टेंट। क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बेसिस पे तुम पूरी की पूरी 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो तुम जब मर्जी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।